चलिए भाई, तो बात करते हैं इस वाले प्रश्न की। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, ठीक है। इस चित्र से आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त के, ये जो वृत्त है इसका केंद्र ओ है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बिंदु पी पर, ठीक है, वृत्त पर एक बिंदु है पी, इस बिंदु पर टी पी डैश, है ना, टी पी टी डैश, टी पी टी डैश ये एक स्पर्श रेखा है। और यदि ए पी टी बराबर, है ना, ये वाला जो कोण है ए पी टी बराबर 65 डिग्री दिया गया है, तो बताना है कि पी ए ओ यानी कि ये वाला पी ए ओ ए यानी कि ये जो x डिग्री का कोण है इसका मान बताना है। ठीक भाई, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये जो कोण है, ये जो कोण है ये इस जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा बनाया गया कोण है, और जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा इधर बनाया गया कोण है। तो जीवा के द्वारा जो भी इधर की तरफ इस वृत्तखंड में जो भी कोण बनाए जाएंगे, यानी कि ये जो इस तरीके का कोण बना है, तो जो ये वाला कोण होगा इसका मान इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा बनाए गए कोण के एकांतर वृत्तखंड में जो है स्थित कोण है, तो इसका मान इसके बराबर होगा। ठीक, और ये वाला कोण यानी कि ये 65 है तो ये भी 65 होगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस जीवा ने यहाँ पर ये कोण बनाया है। ठीक, और हमें ये पता है कि जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया जो कोण होता है वो केंद्र पर बनाए गए कोण के आधा होता है। अरे हाँ ठीक है, जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण केंद्र पर बनाए गए कोण के आधा होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण के दोगुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x होगा ये इस वाले कोण का दोगुना होगा, यानी कि अगर ये 65 है तो ये 130 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन जल्दी से आपको करके दिखा देते हैं क्योंकि हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मैंने बहुत स्पीड में बताया है। अब ज़रा धीरे से बता देते हैं, ठीक, लिख के भी बता देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो ए क्यू पी है ना, एंगल ए क्यू पी है, इसका जो मान होगा ये बराबर होगा एंगल ए पी टी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण है ना, एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण, स्थित कोण है। ठीक, एकांतर वृत्तखंड में स्थित कोण है। तो ये जो ए क्यू पी होगा, है ना, ए क्यू पी होगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और हमें ये पता है कि भाई कि जो एंगल पी ओ ए है ना, पी ओ ए जो है इसका मान जो होगा वो एंगल डबल ऑफ एंगल ए क्यू पी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण के दोगुना होता है। परिधि पर बनाए गए कोण के दोगुना होता है। ठीक, इसीलिए जो पी ओ ए है इसका मान जो है डबल ऑफ ए क्यू पी है। ठीक, और पी ओ ए ही क्या है? एक्स है ना, एक्स है। और ये ए क्यू पी का मान तो भी पता ही चला है ना, 65 डिग्री, यानी कि एक्स का मान क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। ठीक भाई, एक्स का मान होगा 130 डिग्री। ठीक, तो आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।